On 26 December, we will complete 2 years of our married life. But still, there are some people who are creating problems in our marriage. इस वीडियो में आज हम सभी का खुलासा करने जा रहे हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम ये वीडियो बनाएंगे, but many officers were recommending us to create this video for our security. To give you a context, हमारी लव मैरिज हुई है and many people are trying to break our marriage. इन सभी चीज़ों के बारे में तब शुरुआत हुई जब फर्स्ट टाइम मेरे वाइफ ने हमारे रिलेशनशिप के बारे में अपने पेरेंट्स को बताया। जब मैंने हमारे रिलेशनशिप के बारे में मेरे पेरेंट्स को बताया, so initially of course they said no, but later on they agreed. But the real challenge started when I shared about my relationship with my relatives. जब मेरे मदर ने उनके ब्रदर्स को बताया, whose name is कैलाश चौधरी and दीपक चौधरी, उन्होंने मुझे बहुत सारे घटिया बातें बोली। They even questioned on my character and they even said that she is characterless. और इतनी घटिया बातें बोली कि मैं उस टाइम पे सुन भी नहीं पा रही थी। And literally I cannot express that in front of camera here. And the worst part was, जब ये सारी चीज़ें, ये सारी घटिया चीज़ें मेरे पेरेंट्स को जब मेरे बारे में बोली जा रही थी, at that time my parents was just listening. उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया, कुछ उन्हें बोला नहीं। जब मेरे पेरेंट्स ने उन्हें हमारे शादी के बारे में बताया तो उन्होंने ये भी कहा कि लड़का तो छोटी जाति का है, वो तो हमारे साथ में बैठने लायक भी नहीं है। उसके साथ साथ बहुत सारे अभद्र चीज़ें उन्होंने मेरे हस्बैंड के कास्ट को लेके बात की। मैं आप सभी को सवाल करना चाहता हूँ, क्या सेन ठाकुर छोटी जाति है? उस समय मैं अपने वाइफ के साथ कॉल पर ही था, तो वह लोग मेरे वाइफ के कैरेक्टर के ऊपर और मेरे जाति को लेके काफ़ी सारी उंगलियां उठा रहे थे। ये वही लोग हैं जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ और ऊंची जाति के समझते हैं। वैसे देखा जाए तो मैं सेन ठाकुर हूँ, मैं तो ठाकुर हूँ, फिर भी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ नहीं समझता। कास्ट मैटर नहीं करती है, इंसान की इंसानियत और उसके अच्छे कर्म, यही सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। जब मैंने अपने पेरेंट्स को इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया कि उन लोगों ने हमारी जाति को लेके काफ़ी कुछ उंगलियां उठाई हैं, तब मेरे पेरेंट्स को काफ़ी बुरा फील हुआ था। मेरे पेरेंट्स हमारी शादी के लिए पहले राजी हो गए थे, बट रिलेटिव्स के इन्फ्लुएंस की वजह से दे स्टार्टेड चेंजिंग देयर डिसीजन। बट मैंने उन्हें बहुत समझाया, बहुत सारे पॉजिटिव साइड्स दिखाए, जिसके वजह से दे सेड यस। पूरे दिल से नहीं, बट उन्होंने हाँ बोल दिया था। बट आफ्टर दैट आई स्टार्टेड सेइंग देयर डबल पर्सनैलिटी, डबल फेस। जब तक मैं उनके साथ रही थी तब मैंने ये एक्सपीरियंस किया था, बट इतने इंटेंसली मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। ऑन अक्टूबर 2023 हमारा रोका हुआ एंड जिसके लिए हम नासिक से नागपुर आए एंड मेरे पेरेंट्स ने पहली बार मेरे हस्बैंड की कंपनी में विजिट किया। एक्चुअली ये हुआ था कि जब हमारी शादी की बातें चल रही थी घर पे, रिलेटिव्स को बताया हमारे बारे में कि वी वांट टू गेट मैरिड एंड एवरीथिंग, एंड हमने हमारे रिलेटिव्स को बताया दैट माय हस्बैंड हैज़ अ कंपनी, एवरीथिंग दैट ही डज। तो उस टाइम पे दे सेड कि नहीं, ये तो हो नहीं सकता करके, ही इज़ फेक, उसकी कंपनी फेक है। एंड जो गवर्नमेंट जो गूगल पे रैंक करती है, जो गूगल पे सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ऑथराइज है, एवरीथिंग इज़ फेक, कोई भी पेजेस बना लेता है। एंड दे वर क्वेश्चनिंग माई हस्बैंड्स प्रोफेशन, दे वर क्वेश्चनिंग माई हस्बैंड्स वर्क। सो उन सारी चीज़ों की वजह से माई पेरेंट्स क्रिएटेड लॉट ऑफ डाउट्स इन देयर माइंड कि व्हाट इफ़ माई हस्बैंड इज़ फेक, व्हाट इफ़ कि वो मुझे फंसा रहे हैं, वो कुछ भी बोल रहे हैं जस्ट टू गेट मैरिड विथ मी एंड ऑल दो स्टफ। तो मेरे पेरेंट्स के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें आने लगी बिकॉज ऑफ द रिलेटिव्स, क्योंकि उन्होंने मेरे पेरेंट्स के दिमाग में इतने डाउट्स क्रिएट किए मेरे हस्बैंड के बारे में दैट माई हस्बैंड इज़ फेक, मेरे हस्बैंड को मुझे फंसाना है, फंसा के शादी करनी है, जिसके वजह से ये बस सारी चीज़ें सेटअप की हुई है। तो फाइनली नागपुर में आके मेरे पेरेंट्स ने मेरे हस्बैंड की कंपनी देखी, बट ऑन देयर फेस दे वर नॉट सेटिस्फाइड। आई स्टिल रिमेंबर कि हम कंपनी में बैठे थे, माई पेरेंट्स वॉज सिटिंग देयर एंड आई वॉज सिटिंग हियर एंड माई फादर वॉज लुकिंग एट मी एंड ही वॉज सेइंग कि अपने आप को पता नहीं क्या समझती है, हमारे समाज में कितने लोग हैं, आपल्या समाजामध्ये किती लोक आहे, किती चांगले लोक आहे, मीन्स हमारे कास्ट में कितने अच्छे अच्छे लोग हैं एंड तुझे इससे शादी करनी है। फादर वॉज सेइंग कि तुला तो सूट पण होतो का, मीन्स तुझे वो सूट भी करता है क्या, तू खुद को देख, तू उसको देख। मीन्स माई फादर वॉज जजिंग माई हस्बैंड ऑन द बेसिस ऑफ हिज अपीयरेंस एंड आई वॉज फीलिंग एक्सट्रीमली सैड
एंड आई वॉज फीलिंग डिसहार्टेंड क्योंकि वो पहले मान गए थे एंड दे वर नॉट हैविंग एनी नेगेटिव थॉट्स एंड ऑल, एंड बिकॉज ऑफ सम रिलेटिव्स दे जस्ट गॉट इन्फ्लुएंस एंड दे वर सेइंग ऑल दिस थिंग्स. हम नासिक से नागपुर आए टू डू आर रोका एंड ये सारी चीज़ें हो रही थी. बट एट दैट टाइम जो मेरे ब्रदर इन लॉ थे वो भी वहीं पर थे एंड उन्होंने वो सारी चीज़ें सुन ली. उन्हें भी बहुत बुरा लगा एंड माई हस्बैंड वॉज इन द कैबिन. मेरे हस्बैंड ने भी सुन ली. यस, मैं भी उस टाइम कैबिन में बैठा हुआ था. तब जब इनका डिस्कशन चल रहा था तब मैंने भी ये सब सुना. तब मुझे बहुत बुरा फील हुआ था. मुझे ऐसे लगा मैं उनके बारे में काफ़ी कुछ अच्छा समझता था कि मेरे वाइफ के पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, दिल के साफ़ है. और मुझे जब उनके बारे में जब रियलिटी पता चली कि उनके थॉट्स किस तरह के हैं, उनके माइंडसेट किस तरह के हैं, कि वह लोग ये कह रहे थे कि वो आपको सूट तो भी होता ही है. किसको? मेरे वाइफ को. एट दैट टाइम आई वॉज फीलिंग एक्सट्रीमली सैड कि यू नो आई वॉज वेरी हैप्पी कि फाइनली हमारा रोका होने जा रहा है आफ्टर लॉट ऑफ चैलेंजेस, आफ्टर फेसिंग लॉट ऑफ थिंग्स. क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया दैट माई रिलेटिव्स वॉज क्वेश्चनिंग माई कैरेक्टर, दे वर सेइंग कैरेक्टरलेस एंड ऑल. बट जैसे तैसे मैंने मेरे पेरेंट्स को मनाया दैट वी वांट टू गेट मैरिड एंड उस दिन फाइनली हमारा रोका होने जा रहा था. सो आई वॉज वेरी हैप्पी बट ड्यू टू ऑल दिस कॉन्वर्सेशन इट जस्ट डिस्टर्ब माई माइंड. जब हम गांव के लिए रोका के लिए निकल रहे थे मेरे माइंड में वही बार बार चीज़ें चल रही थी. क्योंकि मेरे वाइफ के पेरेंट्स ने जो ऐसे वर्ड्स यूज़ किए थे कि मैं कभी भूल भी नहीं सकता. ऑनेस्टली आई वॉज शॉक कि ये सारी चीज़ें मेरे पेरेंट्स ने बोली. आई नेवर थॉट कि ये सारी चीज़ें मेरे पेरेंट्स बोलेंगे. फाइनली रोका के लिए हम नागपुर से मेरे हस्बैंड के गांव गए. वहाँ पे सभी लोगों से मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा. बट उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स की कॉन्वर्सेशन हो रही थी. मेरे फादर मेरी मदर को बोल रहे थे कि अभी भी टाइम है, हम ये शादी कैंसिल कर सकते हैं. सो एट दैट टाइम जब मैंने ये सुना आई वॉज फीलिंग बैड कि इतनी सारी चीज़ें कि हम यहाँ तक पहुँचे, हमें हमारा रोका होने वाला है, बट स्टिल ही हैज़ दैट नेगेटिविटी इन हिज माइंड. बट मेरी मदर ने मेरे फादर को समझाया कि हम यहाँ पे किस चीज़ के लिए आए, हम यहाँ पे रोका करने के लिए आए. आप शांत बैठिए एंड हम रोका कर लेते हैं. उसके बाद खुशी खुशी से रोका हुआ. लेकिन मेरे जो फादर इन लॉ, उनके चेहरे पे किसी भी प्रकार की खुशी नहीं दिख रही थी. एंड ऑनेस्टली आई वॉज ऑल्सो फीलिंग वियर्ड क्योंकि इतनी सारी चीज़ें उस टाइम पे हुई थी जिसकी वजह से आई वॉज इंटरनली हैप्पी बट बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स प्रेजेंस आई वॉज अनेबल टू ओपन अप, आई वॉज अनेबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, आई वॉज अनेबल टू एक्सप्रेस माई हैप्पीनेस. क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने, क्योंकि मेरे फादर ने मेरे हस्बैंड के लुक्स को लेके, बहुत सारी चीज़ों को लेके, कंपनी को लेके बहुत सारी चीज़ें बोल रही थी जिसकी वजह से आई वॉज फीलिंग अनकम्फर्टेबल बीइंग देयर, being in that situation. My husband was there. I was thinking about my husband कि उन्हें कैसे फील हो रहा होगा. I was thinking about my mother-in-law कि उन्हें कैसे लग रहा होगा. क्योंकि when my parents was having a conversation उन्होंने सुन लिया था. हमारा रोका हुआ एंड हम नासिक आए. कुछ दिन बाद मेरे फादर मुझे बोलते हैं कि उन्होंने अपना स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं किया है. तो मैंने उन्हें पूछा ओके व्हाट डू यू मीन बाय दिस, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड हियर. तो उन्होंने बोला कि उनका और अपना स्टैंडर्ड मैच नहीं करता है. और उन्होंने बोला कि वो उनकी बेडशीट कैसी थी, मैनी थिंग्स. रही बात स्टैंडर्ड की तो मैं बताना चाहूँगा कि आपका स्टैंडर्ड क्या है. मैंने तो आज तक आपको इन स्टैंडर्ड के बारे में कुछ भी नहीं बोला. हम डाउन टू अर्थ हैं. मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ कि हमारी फैमिली बहुत सिंपल रहती है और आप स्टैंडर्ड की बातें कर रहे हैं. आपको भी मैं ये सब कुछ कह सकता हूँ लेकिन मैंने नहीं कहा स्टैंडर्ड की बातें, लेवल की बातें. वैसे देखा जाए तो मेरे हस्बैंड, मेरे इन लॉस, दे डू नॉट बिलीव इन शोइंग ऑफ. दे हैव एवरीथिंग बट दे डू नॉट शो ऑफ. देखा जाए तो मेरे कई सारे सेक्टर है, बिजनेसेस हैं. SCDR प्राइवेट लिमिटेड, शिकारगो एकेडमी, रिसर्च डिज़ाइन सेंटर, और हाल ही में मैंने एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ओपन किया है और लग्जरी वैन मॉडिफिकेशन का बिज़नेस है. इतने सब कुछ बिजनेस रहने के बावजूद भी मैं डाउन टू अर्थ रहता हूँ. मैं शो ऑफ नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे यह सब कुछ पसंद नहीं, दिखावा पसंद नहीं है. और मेरा जन्म भी एक मिट्टी के घर में हुआ, मिट्टी के घर में पला बड़ा हुआ लड़का हूँ मैं. इसलिए मैं कभी किसी को भेदभाव नहीं करता क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने ये सब संस्कार नहीं दिए मुझे. फाइनली ऑन 26 दिसंबर 2023 हमारी शादी होने जा रही थी
एंड मेरे रिलेटिव्स ने वो सारे प्रयास किए थे जिसकी वजह से हमारी शादी रुक जाए। दे डिड लिटरली एवरीथिंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स इन अ मैरिज। दरअसल उस समय में शादी के दिन यह हुआ था कि मेरे वाइफ के साइड के रिलेटिव्स मेरे पेरेंट्स को, मेरे फैमिली को नीचा दिखाने का कोशिश कर रहे थे। उस समय मेरे सभी फैमिली मेम्बर्स को इतना बुरा फील हुआ था, क्योंकि आज तक हमारा इस तरह का अपमान किसी ने भी नहीं किया। खासकर मेरे फादर का अपमान किया गया शादी वाले दिन में। एक्चुअली जो मेरे साइड के रिलेटिव्स थे वो मेरे इन लॉज के लुक्स को लेके बहुत सारी अभद्र बातें बोल रहे थे। वो ये बोल रहे थे कि हमें मैच नहीं करते, हमारे लुक्स देखो, उनके लुक्स देखो। अभी मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। टू गेट रेडी हम घर पे गए एंड वहाँ पर मेरी दादी भी थी। उस टाइम पे मेरी दादी मुझसे बात कर रही थी एंड मुझे बोल रही थी कि तू बुरा मत मान, जो उनके साइड के हैं वो इतने सुंदर नहीं है, अपने साइड के देखो कितने सुंदर है, मेरी बहनें भी कितनी सुंदर थी। यहाँ पर सुंदरता का मतलब ये था उनके हिसाब से, सुंदर होना मतलब फेयर होना, गोरा होना। सुंदर नहीं होने का मतलब ये है कि डार्क होना। एंड यही सारी चीज़ें मैंने खुद ने एक्सपीरियंस की थी शादी के टाइम पे। हमारे जो रिलेटिव्स थे दे वर पुटिंग माई इन लॉज डाउन। क्यों? उनके लुक्स के वजह से, कि वो इतने सुंदर नहीं है। वो बोल रहे थे कि देखो काई मैचेस नहीं है, मतलब कुछ मैच ही नहीं है, अपने लेवल के ही नहीं है। बहुत सारी चीज़ें बोली जा रही थी। बट स्टिल माई इन लॉज वॉज हैविंग स्माइल ऑन देयर फेस। इंटरनली दे वर कम्प्लीटली ब्रोकन, अंदर से पूरे टूट गए थे। बट उनके फेस पे दे हैड स्माइल, क्योंकि उनके बेटे और बहू की शादी थी एंड दे डू नॉट वांटेड टू क्रिएट एनी प्रॉब्लम्स। उस समय मैं इंटरनली काफ़ी ब्रेक हो चुका था, लेकिन काफ़ी चैलेंजेस के बाद हमारी शादी हो रही थी और मैं उस समय बहुत हैप्पी भी था। बहुत सारी चीज़ें हो रही थी एंड आई वॉज फील लाइक स्पीकिंग अप, टेकिंग स्टैंड फॉर माई इन लॉज। बट आर फोकस वॉज टू गेट मैरिड। कैसे भी हो हमारा फोकस यही था कि कैसे भी करके हमारी शादी हो जाए। मैं यहाँ पर और एक इंसिडेंट आपको शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि मेरे बड़े भैया का बेटा जिसका नाम अर्नव है, उस समय शादी के पंडाल में खेल रहा था, तो एक राजेश पाटिल और कैलाश चौधरी, दीपक चौधरी और उनके साथ और भी कोई रिलेटिव्स थे जो ग्रुप में ऐसे बैठे हुए थे। तो उस समय उनके बगल में अर्नव बैठा हुआ था, मेरे बड़े भाई का बेटा। तो उन्होंने उस अर्नव को यह कहा था कि छोटी जाति चल निकल करके, हमारे साथ में बैठने लायक नहीं है करके। आप मुझे इतना बताइए, आप बड़ों को ही नहीं छोड़े, छोटे बच्चों को इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करते हो, तो आपकी सोच कितनी गिरी हुई है। आप सोचिए उस छोटे बच्चे को कितना बुरा फील हुआ था उस समय जब मेरा भतीजा अर्नव मेरे पास आया और उसने बताया मुझे कि चाचू उन्होंने इस तरह के वर्ड्स यूज़ किए। तो उस समय मैं स्माइल करके उसको बताया कि बुरा नहीं मानना, वह लोग हमारे रिश्तेदारी है, वह कुछ भी कहे लेकिन कभी बुरा नहीं मानना है, उनको जो कहना है कहने दो। मैंने अर्नव को उस समय कहा कि हमें उन लोगों को अपने सक्सेस से जवाब देना है। ढेर सारे इंसिडेंट्स है, आपको एक और इंसिडेंट बताते हैं। उस समय शादी के टाइम एक रिवाज होने जा रहा था जिसमें मेरी आरती उतारने जा रहे थे। तो उस वक्त अश्विनी चौधरी करके उन्होंने आरती उतारी। उसके बाद मैंने उनको शगुन करके कुछ पैसे दिए। तो उन्होंने उस समय कहा मुझे, आप तो लाखों करोड़ों कमाते हैं, इस 500 रुपये से क्या होता है। उस समय मुझे यह महसूस हुआ कि यह लोग कितने लालची लोग हैं। या तो शगुन है, लेकिन जो मैंने दिल से उनके लिए जो दिया था उसको एक्सेप्ट करने के बजाय वो लोग मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। मैं देखा जाए तो उस समय उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दे सकता था आरती के समय, लेकिन मुझे पता था वो लोग मेरे फैमिली के साथ शुरू से लेके एंड तक क्या कर रहे थे। वैसे मेरे फैमिली को जलील करना, नीचा दिखाना और हमारे शादी को लेके ब्रेक करने की कोशिश करना, यह सब कुछ चल रहा था। उस टाइम पे ओटी का सामान गायब हो गया था एंड वो कहीं पर दिख नहीं रहा था। जो हमारे साइड का ओटी का सामान था उस वक्त मेरे बैग में रखते हुए मैं अश्विनी चौधरी को दिख गया था। ओटी का सामान गायब करने का रीजन कुछ और था, ये हम आपको एंड में बताएंगे कि उसका क्या रीजन था। उस ओटी का सामान गायब होने की वजह से हमारी मैरिड लाइफ में हमने कितने चैलेंजेस फेस किए।
और ओटी का सामान गायब करने का रीज़न्स काफ़ी कुछ था, जैसे कि हमारे मैरिज को ब्रेक करने की कोशिश करना, हमारे पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करना। मतलब वो लोग यही चाहते थे कि हमारी शादी कभी ना हो, क्योंकि वो शुरू से लेके वही प्रयास करते गए कि हमारी शादी कैसे भी करके किसी भी रीज़न से हम ब्रेक कर सकें, लेकिन हमने उन सभी के प्रयासों को नाकाम ठहराया। फाइनली आफ्टर लॉट ऑफ चेंजेस हमारी शादी हो गई एंड वी वर रिलीव्ड कि फाइनली हम इस जगह से बाहर निकलने वाले हैं, बिकॉज बहुत सारी नेगेटिविटी थी, बहुत सारे रिलेटिव्स ने बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, मेरे इन लॉज को जलील किया गया, मेरे जो रिलेटिव्स थे वो मुझे बोल रहे थे इन्होंने तो हमारी नाक काट दी है, पूरे समाज में हमें मुंह दिखाने लायक नहीं रखा है। बहुत सारी चीज़ें हमने ये फेस की, हमने ये सुनी एंड वी वर रिलीव कि हमारी शादी हो गई, नाउ वी कैन फाइनली लीव दिस प्लेस। लेकिन मैं आपको और एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ। शादी के बाद मैंने कुछ ऐसे रिकॉर्डिंग सुने जो मेरे फादर इन लॉ के थे। जब उनको उनके साइड के रिलेटिव्स के कॉल आते थे तो वो लोग हमारे शादी को लेके पूछते थे उन्हें कि कैसे चल रहा है। तो मेरे फादर इन लॉ उस टाइम उनके साथ बात करते वक्त हमारे बारे में ऐसे बात करते थे कि हमने तो शादी करके दे दी और वो देखते बैठे कि, लेकिन मेरे फादर इन लॉ उनके साथ बात करते हुए मेरे बारे में इतने बेकार चीज़ों के ऊपर डिस्कस करते थे कि मैं सुन के ही एकदम से शॉक हो गया। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि जब मेरे फादर की बात किसी रिलेटिव से हो रही थी एंड वो पूछ रहे थे कि कैसा चल रहा है उसका, कैसे चल रही है उसकी मैरिटल लाइफ, तो माय फादर वाज सेइंग कि अब तक तो चल रहा है, अब तक तो कुछ नहीं है करके। अब तक तो कुछ नहीं है करके मतलब इसका क्या होता है? मतलब आप ये देखना चाहते हैं कि हमारी मैरिज कब ब्रेक होगी, आर यू वेटिंग फॉर दैट। हमने ये भी सुना कि हमारे रिलेटिव्स बोल रहे थे कि इनकी नैया चल रही है कि डूब गई है। एंड दिस इज नॉट अबाउट वन पर्सन, दिस इज अबाउट एवरीवन who are trying to ruin our marriage, who are trying to break our marriage। कि लोग बोल रहे थे that relatives were saying constantly and asking my parents कि उनकी शादी चल रही है अभी कि नहीं चल रही है, कि डिवोर्स हो गया, all these things। Means they were literally waiting so that we will get apart। Yes, कब डिवोर्स हो जाए। आफ्टर आवर मैरिज आई डोंट नो व्हाट वाज हैपनिंग, हम दोनों कॉन्स्टेंटली बीमार पड़ रहे थे। कभी मैं बीमार पड़ रही थी, कभी ये बीमार पड़ रहे थे एंड इस वे में बीमार पड़ रहे थे कि हम कुछ और काम ही नहीं कर पा रहे थे। हम जब भी किसी मंदिर में जाते थे, जो वहाँ की गुरुजी है या फिर पंडित जी है, वो हम दोनों को देख के एक ही चीज़ बोलते थे कि आप दोनों पे ब्लैक मैजिक किया जा रहा है। तो उस वक्त हम एकदम से ऐसे शॉक हो जाते थे कि यह कैसे हो सकता है और किसने किया करके, क्योंकि हम तो इन सारी चीज़ों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते थे। बट जब भी मतलब जैसे कि एक मंदिर में हो गया, फिर बाद में कहीं पर भी, और या फिर हम कहीं गुरु के आश्रम में भी गए थे तो वहाँ से भी पता चला कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया जा रहा है। ठीक है, एक पंडित जी ने बताया, लेकिन ऐसे कई तरह के मंदिर में जहाँ पर भी जाते थे तो सभी लोग एक ही चीज़ बोलते थे दैट तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया जा रहा है। एंड देन वी स्टार्टेड थिंकिंग कि इट माइट बी ट्रू, कि एक्चुअल में हो रहा है। उसके ऊपर फिर बाद में हमने काफ़ी स्टडी किया। फिर हम जिन लोगों ने हमको बताया था कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, तो उस वक्त हम एक्टिव हो गए इन सब चीज़ों के ऊपर। एंड वी स्टार्टेड प्रोटेक्टिंग आवरसेल्फ। ये हम बोलते हैं कि धागा क्यों बांधा हुआ है, इट इज जस्ट कि मंदिर में गए धागा बांध लिया। नो, वो धागे का कोई सिग्निफिकेंस है। दैट धागा इज देयर टू प्रोटेक्ट अस। एक बहुत बड़े विज्ञात पंडित जी हैं, उन्होंने मुझे बोला था कि आपकी कोई शादी के टाइम में कोई चीज़ गायब हुई थी क्या। उस टाइम पे मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि शादी के टाइम पे कुछ तो हुआ था। तो मुझे वो इंसिडेंट याद आया कि ओटी का सामान गायब हुआ था करके। एंड वो ओटी का सामान गायब हुआ था, उसके वजह से हमें लिटरली बहुत टाइम तक हेल्थ इश्यूज़ को फेस करना पड़ा। बाद में हमें यह महसूस हुआ कि ओटी का सामान गायब करने का रीज़न ये था। जैसे हमें पता चला कि हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, तो उसके बाद हमने पंडित जी से हवन और पूजा करवाई, और उसके बाद धीरे धीरे हमारे जो पर्सनल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हो रहे थे और हेल्थ इश्यूज़ आ रहे थे वो धीरे धीरे ठीक होने lage। उसके बाद एक ऐसा इंसिडेंट हुआ विच वॉज कम्प्लीटली अनइमेजिनेबल। ऑन 15 सितंबर 2024 मैं अपना ऑनलाइन वर्कशॉप कंडक्ट कर रही थी, वेयर पीपल फ्रॉम 45 डिफरेंट कंट्रीज दे जॉइंड माई वर्कशॉप।
उस टाइम पे कुछ गलत लोग मेरे वर्कशॉप में ज्वाइन हो गए थे एंड दे स्टार्टेड शोइंग पॉर्न। वो पॉर्न वीडियोस शो कर रहे थे इन माई वर्कशॉप। मेरा वर्कशॉप पूरी तरह से हैक हो गया था। पॉर्न वीडियो के साथ साथ वो मुझे गालियाँ दे रहे थे, बहुत ऐसी ऐसी गालियाँ दे रहे थे मैं सुन भी नहीं पा रही थी। एंड आई वॉज फ्रीज, मुझे समझ में नहीं आता था कि क्या हो रहा है। एंड वो चलते ही जा रहा था फॉर 15 to 20 मिनट्स। वो ऐसी पॉर्न वीडियोस शेयर कर रहे थे जिसमें मेरा नाम उन्होंने लगाया हुआ था एंड वहाँ पे hundreds of people joined and they were seeing everything and I was shocked कि ये क्या हो रहा है, what is happening in my workshop. That workshop was ended. I thought कि हो सकता है कोई गलत लोग जुड़ गए हो, but I was also having this thing in my mind कि कोई ऐसे क्यों करेगा. And then after that again I conducted workshop, same thing was happening. Again I conducted the workshop, same thing was happening. इस टाइम पे हमने कंप्लेंट कर दी थी. Again I conducted the workshop, same thing was happening. It was happening every single time when I was conducting the workshop. फिर हमने strict action ली. We visited Commissioner sir, we visited DCP sir, we went to Cyber Bureau. उस टाइम पे I was not conducting workshop क्योंकि बार बार वही सेम चीज़ें हो रही थी and I was mentally disturbed कि every time I was conducting the workshop same thing was happening. एक तरह का आई वुड से एक तरह का मेरे अंदर फियर बैठ गया था एंड एवरी टाइम आई वॉज कंटिंग द वर्कशॉप आई वॉज कम्प्लीटली शैटर्ड क्योंकि सेम थिंग वॉज हैपनिंग। वो मेरे आंखों के सामने सेम चीज़ें आ रही थी। बाद में यह सब कुछ इंसिडेंट होने के बाद मैं और मेरी वाइफ साइबर ब्यूरो में गए, कंप्लेंट फ़ाइल की और कुछ दिन के बाद कंप्लेंट फ़ाइल करने के बाद उन्होंने हमें साइबर ब्यूरो से कॉल करके बुलाया और उन्होंने हमें पूछा कि आप इस नाम के व्यक्ति को जानते हैं क्या। तब जब मुझे उस नाम के बारे में पता चला तब मैंने मेरे वाइफ को पूछा ये कैसे हो सकता है करके। तो मेरे वाइफ उस टाइम टोटली शॉक हो गई थी कि लिटरली शॉक कि ये जो हम सोचे थे, मुझे लगा कि ऐसे कोई होगा, यू नो, कुछ लोग होते हैं दे जस्ट हैव समथिंग इनसाइड देम एंड दे जस्ट वांट टू थ्रो आउट। मुझे उस टाइम ऐसे लगा था कि ये सब कुछ जो कुछ भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं मेरे वाइफ के वर्कशॉप में, क्योंकि मैं भी बिज़नेस करता हूँ, मेरे भी कई सारे कंपिटिटर्स है, कई सारे शत्रु है जो मुझे आज भी बिज़नेस से हटाने के लिए कई तरह के प्रयास करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं। मुझे ऐसे लगा कि मेरे साइड से कोई ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट जब बाद में हमने कंप्लेंट फाइल करने के बाद किसी और का नाम निकला तो मुझे यह पता चला कि इनके साइड से सब कुछ ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश किया जा रहा है। वी वर शॉक क्योंकि वी वर थिंकिंग कि ये लोग जो दिखाते कि भाई हम कितने अच्छे हैं, यू नो, ठीक है, उन्होंने कास्ट को लेके सारी चीज़ें बोली कि वो एक साइड में, बट इतना नीचे कोई कैसे गिर सकता है। यहाँ पे आपको यह सब कुछ पता चल जाता है कि इन लोगों के माइंडसेट कैसे, इनके थॉट्स कैसे हैं, ये जाति को लेके, मेरे वाइफ के कैरेक्टर को लेके इतना सब कुछ कहते हैं। और मेन बात यही है कि ये शादी को ब्रेक करने के लिए और हमारे पर्सनल लाइफ को प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए कितना नीचे गिर सकते आप सोचिए। द एंड रिजल्ट वॉज दे जस्ट वॉन्ट टू डिस्टर्ब आवर माइंड। पहले तो हमारे हेल्थ को अफेक्ट करके, देन दे डिसाइडेड कि भाई इनकी हेल्थ तो अफेक्ट नहीं हो रही है, नाउ लेट्स अटैक ऑन हर बिजनेस, दैट इज मैं। क्योंकि उनके हिसाब से मैंने उनकी नाक काट दी थी, उनके समाज में मैंने उनकी नाक काट दी थी, इंटरकास्ट मैरिज करके, लव मैरिज करके, दूसरी जाति के लड़के से शादी करके मैंने उनकी नाक काट दी थी। उसके बाद हमने साइबर ब्यूरो के ऑफिसर के साथ डिस्कस किया, मीटिंग किया, देन हम डीसीपी सर से भी मुलाकात किए, कमिश्नर सर के साथ भी मुलाकात किए। तो स्ट्रिक्टली एक्शन लेने के लिए मैंने बताया उनको। तो उसके बाद हमने उनको नोटिस जारी किए। नोटिस जारी करने के बाद कुछ महीने के बाद प्रॉब्लम्स क्रिएट होना बंद हो गया। बिजनेस में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना बंद हो गया, ये नहीं बोल सकते कि पूरी तरह से बंद हो गया। मैंने एक्चुअली वर्कशॉप कंडक्ट करना बंद कर दिया था। आई वॉज नॉट टेकिंग ग्रुप वर्कशॉप और लार्ज वर्कशॉप, आई स्टार्टेड टेकिंग 1-on-1 सेशंस, जिसकी वजह से बिकॉज मैं भी मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी क्योंकि हर एक टाइम पे सेम थिंग वॉज हैपनिंग, आई वॉज गेटिंग मेंटली डिस्टर्ब। सो आई डिसाइडेड टू टेक द ब्रेक। मुझे साइबर के ऑफिसर्स ने बोला था कि आप कुछ महीनों के लिए होल्ड करिए वर्कशॉप मत कंडक्ट करिए। टोटल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पे बस एक पर्सन नहीं, यहाँ पे पूरी चेन सर्कल है। एवरीवन वाज गेटिंग इन्वॉल्व्ड।
who were trying to first break our marriage, जिन्होंने हमारी शादी होने से पहले ही हमारी शादी को ब्रेक करने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया। अभी हमने आपको पूरी स्टोरी बताई है, आप सोच सकते हैं who are those people। उसके कुछ महीने के बाद जैसे ये मैटर शांत हुआ तो मेरे पर्सनल नंबर पर और कंपनी के नंबर पर मैसेज आना स्टार्ट हुए अननोन पर्सन के, जैसे कि उसमें हाय हाउ आर यू, अलग अलग नंबर से मैसेज आना स्टार्ट हुए। तो उस टाइम मैंने सोचा कि ये किन लोगों के नंबर होंगे करके, और उसके बाद मुझे पोर्न वीडियो शेयर करना, जैसे कि मेरे वाइफ के वर्कशॉप में जिस तरह से पोर्न वीडियो शो कर देते बिल्कुल सेम वैसे पोर्न वीडियो मेरी इसमें सेंड कर देना और हाय हाउ आर यू मैसेज करना। हर एक पर्सन एक ही मैसेज डालता था, हाय हाउ आर यू, हाय हाउ आर यू, यस, सेम मैसेज। तो कुछ दिन के बाद कंपनी के नंबर पर एक मैसेज आया व्हाट्सएप नंबर पर हाय हाउ आर यू करके। तो मेरे एम्प्लॉय ने उस वक्त उनको रिप्लाई में पूछा कि आप कौन बात कर रहे हैं। तो उस वक्त उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे बॉस का बाप बात कर रहा हूँ। तो इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करना और उसके बाद गाली भरे मैसेज दे देना और उसके बाद खुद ही अपने साइड से डिलीट कर देना, डिलीट फॉर एवरीवन करके। तो यह सब कुछ चलते रहा। देन कुछ महीने के बाद मेरी इस पे ऐसे मैसेजेस आए कि तू अब हमारा टारगेट, हम तुम्हें देख लेंगे, मतलब ऐसे धमकियां देने लगे। बस यही नहीं, जो भी क्लाइंट्स मेरे हस्बैंड के पास प्रोजेक्ट्स के लिए आते थे, दे वर ट्राइंग टू ब्रेक दैट क्लाइंट। उसके बाद मुझे यह पता चला कि ये लोग मेरे बिज़नेस को लेके डिटेल्स निकाल रहे थे, जैसे कि मैं किस तरह का बिज़नेस कर रहा हूँ, मेरे क्लाइंट कौन है, मेरे कस्टमर कौन है और किन किन कंपनियों के साथ मेरे बिज़नेस रिलेशंस है। तो उनका यही षड्यंत्र था कि मेरे जो भी क्लाइंट है वो ब्रेक कैसे किया जाए और मेरे प्रोजेक्ट को कैसे कैंसिल किया जाए, इस तरह का यह षड्यंत्र रचा रहे थे। मतलब हर दूसरे दिन, हर हफ्ते कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे। मतलब आप यह सोच सकते हैं कि इन लोगों ने मेरे ऊपर और हमारे पर्सनल लाइफ के ऊपर किस तरह से स्टडी किया था, खासकर हमारे बिजनेस को लेके। पहले हमारे हेल्थ के ऊपर टारगेट किया, व्हेन दैट डज नॉट वर्क दे अटैक्ड ऑन माय बिजनेस। जब वो सारी चीज़ें नहीं कर पाए, देन दे स्टार्टेड अटैकिंग माय हस्बैंड्स बिजनेस। इतना ही नहीं तो मेरा जो भोपाल में वर्कशॉप है वहाँ पर भी किसी को भी अननोन पर्सन को भेज देना, वहाँ पे डिटेल्स निकालना मेरे बारे में कि इस वर्कशॉप का बॉस कब आता है, ये सब चीज़ों के बारे में किसी से भी इंक्वायरी लेना। तो आप यह सोच सकते हैं कि यह लोग किस प्रकार का षड्यंत्र रच रहे थे हमारे लाइफ को लेके। All these things was happening just because we had love marriage, we had intercaste marriage and we have different caste। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो इस हद तक गिर जाते हैं that they are literally trying to ruin somebody else marriage, they are literally trying to ruin somebody else life। जब मैंने इन सारी चीज़ों के बारे में मेरे पेरेंट्स से डिस्कस किया that our relatives are creating problems in my business, they are trying to ruin my business and on the same time मेरे हस्बैंड के बिजनेस में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं and they are trying to break my husband's client and many things was happening at that time। so मुझे लगा कि मेरे पेरेंट्स मेरा साथ देंगे, they are going to take my side and they are going to break their relationship with them, but something else happened that was not expected at all। my parents started yelling at me and at the same time they were defending them। I was shocked कि ऐसे वो क्यों कर रहे हैं। मैंने उन्हें बोला कि मेरे पास एविडेंस है कि वो कर रहे हैं ये सारी चीज़ें, बट दे कीप डिफेंडिंग देम। जब मेरी वाइफ अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर रही थी इन सब टॉपिक के ऊपर, उस समय मैं भी घर में मौजूद था और जब मैंने सुना मेरे वाइफ के पेरेंट्स उनको डिफेंड कर रहे थे तो मुझे बहुत बुरा फील हुआ कि कैसे पेरेंट्स ये कर गए। एक्चुअल में देखा जाए तो उनके बेटी के साथ इतना कुछ गलत किया, वह लोग इनके दामाद के बारे में भी बहुत कुछ गलत करने की कोशिश की है। तो मुझे ऐसा लगा कि किस तरह के मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ है। एक्चुअल में कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को कभी भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते, लेकिन यहाँ पे कुछ इसका उल्टा ही होने जा रहा था। जब हमने उनके साथ डिस्कस किया था उस वक्त मेरे वाइफ के पेरेंट्स ने बोला कि हमें तो उनके साथ रहना पड़ेगा क्योंकि हमको समाज में रहना पड़ता है, उनके साथ तो कांटेक्ट रखना ही पड़ेगा भले ही जो कुछ भी हुआ है। तो मुझे यह सवाल करना है किस तरह के पेरेंट्स हो आप? आपके बेटी के साथ इतना कुछ गलत करने की कोशिश की, ठीक है मेरे बारे में उन्होंने बहुत कुछ गलत करने की कोशिश की, वो
साइड में रखिए, लेकिन आपकी बेटी आपकी खुद की बेटी है, आपका खुद का खून है ये। मैं तो बाद में आया आपके। मैं आपको सवाल करना चाहता हूं, कोई भी पेरेंट्स रहे अपने बेटी के लिए सोचना चाहिए कि मेरे बेटी के साथ यह सब कुछ हो रहा है, उनके साथ किस तरह से मैं कांटेक्ट रख सकता हूं। लेकिन नहीं, आपको तो समाज में रहना है। आपके लिए तो हमारे से ज़्यादा समाज इंपॉर्टेंट है। क्या समाज क्या होता है? आप लोगों ने तो मेरे लुक्स को लेके बहुत कुछ बोला, क्या क्या नहीं बोला मुझे सब कुछ पता है। आप आगे कुछ पीछे कुछ, आपकी पर्सनैलिटी को तो उसी दिन मैंने समझ लेना चाहिए जब मेरे वाइफ ने मुझे बताया था। लेकिन मैं उस वक्त आप लोगों के ऊपर इतना ट्रस्ट कर बैठा था, मैं तो अंधा हो गया था। मैं तो आप लोगों को अपने पेरेंट्स के जैसे मानता था, बहुत दिल से मानता था। लेकिन आप लोग मेरे मन से उतर चुके हो। मुझे आपके साथ 1% भी रिलेशन नहीं रखना है। मैं आज यहाँ से बता दे रहा हूँ। आप लोग मेरे बारे में, अपने खुद के दामाद के बारे में कहीं और जाकर के बुराइयाँ करते हो। और मुझे वो भी दिन याद है जब मेरे मदर इन लॉ, मतलब मेरे वाइफ के मदर ने बोला था, घर का खर्चा कौन उठाता है? ये क्या सवाल है, घर का खर्चा? मैं क्या कमाने धमाने वाला नहीं हूँ? मेरे कंपनी सेक्टर से सब कुछ तो देखे आपने। ये बात करने का तरीका है आपका, पूछने का तरीका है ये सब कुछ। मुझे सब कुछ पता था आप लोगों के बारे में, लेकिन मैं शांत बैठा था। अब तक मैं सहते गया, आज तक मुझे बहुत दर्द होता था यहाँ पे, दिलो दिमाग में चलता था ये सब कुछ। आप लोग कुछ नहीं कर पाए। 2 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं और कभी इंतजार भी मत करो कि कुछ होगा हमारे पर्सनल लाइफ को अफेक्ट। हमारे भी पीछे हमारे बाप दादा बैठे हैं, देवी देवताओं का आशीर्वाद है मेरे साथ भी। माँ बगला माता, हमारे सदगुरु जी, उन सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद है, मेरे गुरु जी का आशीर्वाद है, खासकर हमारे पंडित जी का आशीर्वाद है। मैं बिजनेस करता हूँ, वैसे ही नहीं बैठा हूँ यहाँ पे। मैंने भी उतार चढ़ाव देखे शादी के पहले। मेरे भी पर्सनल लाइफ में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स फेस किए मैंने, मेरे बिजनेस को लेके, मेरे पर्सनल लाइफ को लेके, हेल्थ को लेके। और हेल्थ को लेके भी काफ़ी कुछ फेस किया है मैंने। लेकिन मैंने कभी हार नहीं मान के बैठा, आगे बढ़ते ही गया। और आज आप लोगों के सामने मैं बैठा हुआ हूँ। रही बात प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की, आप लोगों को मैंने उसी टाइम चैलेंज किया था। और आप लोगों के अंदर मुझे पता है एक खुन्नस है इंटरकास्ट मैरिज की। आप लोगों ने बोले थे ना कि हमारी नाक काट दी करके। अरे कौन सी नाक काटी मुझे बताओ आप। इंटरकास्ट, अगर एक लड़की को एक लड़का पसंद है, जो वो अपना फ्यूचर देख रही है उस लड़के के साथ, वो खुश है, आज कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, उसको किसी चीज़ की कमी की महसूस नहीं होने देता मैं। उसको जो चाहिए वो सब कुछ मिलता है। आप होते कौन हो सवाल जवाब करने वाले किसी के लाइफ के ऊपर? आप बताइए, आप कमा के दे रहे, ये जो कुछ भी मेरे 3-4 सेक्टर है आप चला रहे, आप रन करके दे रहे। मैं अच्छा खासा कमाता हूँ, ये बात ध्यान रखिए। और हैसियत की बात कर रहे थे ना आप, मैं भी हैसियत की बात कर सकता हूँ, लेकिन मुझे करना नहीं है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने ये संस्कार दिए ही नहीं आपके जैसे। ये छोटी जाति, ये वर्ड्स, ये जो कुछ भी बोले थे, मेरे पेरेंट्स को जलील करने की कोशिश की, नीचा नीचा दिखाने की कोशिश की, स्टैंडर्ड मेंटेन करने की बात कर रहे थे। आपका कौन सा स्टैंडर्ड है मैं बता रहा हूँ, कौन सा स्टैंडर्ड है आप बताइए अपना। आप बताओ ना, आपका स्टैंडर्ड क्या है? आप बहुत बड़े लेवल के लोग हो, आपको क्या बहुत से लोग जानते हैं? गूगल करने के बाद तो आपके बारे में कुछ आता भी नहीं है वैसे देखा जाए तो। आप बताइए ना, आप मेरे बारे में गूगल कीजिए, आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। मैं एक प्रोजेक्ट रिसर्चर भी हूँ, ये बात ध्यान रखिए। मैं साइंटिस्ट फील्ड का व्यक्ति हूँ। और रही बात बिजनेस की हटाने की कोशिश कर रहे हो, कुछ नहीं होगा। बहुत सारे कंपटीटर्स आए, सब कुछ प्रयास किए, मारने तक के प्रयास किए मुझे बिजनेस में। 2018 मुझे आज भी याद है, मेरे कौन से कंपटीटर्स ने क्या करने की कोशिश की थी। और आप जैसे रिलेटिव्स बहुत देखे मैंने, ये बात ध्यान रखिए। और इसे कुछ करने की कोशिश भी की है। मुझे याद रखो आप लोग, मैं 1-to-1 खेलने के लिए तैयार हूँ आप लोगों के साथ। और मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेजेस भेजते हो, गाली मैसेज, टारगेट, तू हमारा टारगेट। आओ मेरे साथ 1-to-1 करने के लिए, मेरे साथ खेलो। खेल मैं खेलता हूँ, असली खेल फिर।
इसी सभी रीज़न के वजह से हमने एक एक के साथ बात करना स्टॉप कर दिया। अरे हम क्यों आपके साथ रिलेशंस रखें? आप बताइए, किसी का करियर सेटअप करने के हिसाब से सोचा माइंड में, आप मेरे पे ही एलिगेशंस लगाने की कोशिश कर रहे। किसी के करियर के बारे में अच्छे से सोचते गया, लेकिन आप लोग मेरे बिजनेस को लेके कुछ भी बोल देना। आपको पता ही क्या है बिजनेस के बारे में? आप बताइए। एक दिन के लिए मैं आपको संस्था देता हूँ, मेरे जितने भी सेक्टर है आप चला के देखिए। जो मेरी बिजनेस की चेयर है आप बैठ के ही देखिए, किसी क्लाइंट को हैंडल करके देखिए, पता चलेगा बिजनेस करना क्या होता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है, क्लाइंट को किस तरीके से हैंडल करना पड़ता है, पता चल जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर हूँ, ये वो सब डायरेक्टर हूँ, यह कहने से ही होता है। असलियत तब पता चलती है खुद के बारे में जब उस अपने आप को उस बिजनेस में पूरी तरीके से झोंक देता है। कई तरह के चैलेंजेस को फेस करना, तब जाकर के पता चलता है कि असली बिजनेसमैन कौन है। इतना ही नहीं, एक रिलेशन में शादी थी मेरे वाइफ के साइड में। उस शादी में हमें आप लोगों ने इनवाइट किया था। हमने पूरी कोशिश की थी उस शादी में ना आने की, क्योंकि हमें पता था एक्चुअल में सभी लोग रहेंगे वहाँ पे और हमारे साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसके पहले मेरे वाइफ के बिजनेस में प्रॉब्लम्स हुआ था। माइंड में एक ही चीज़ रखी थी कि वहाँ पर अगर हम शादी भी अटेंड करेंगे तो 1 घंटे के अलावा ज़्यादा रुकेंगे नहीं, वहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, बस सभी के साथ मुलाकात करके निकल चले जाएंगे। लेकिन एंड टाइम पे क्या हुआ, कुछ 2-4 लोग थे मेरे वाइफ के गांव के साइड के, उन लोगों ने मेरे वाइफ को शगुन को लेके कितना शगुन दिया करके इस तरह से प्रोवोक करने की कोशिश की। क्या हैसियत निकाल रहे थे आप लोगों ने कितना शगुन दिया? जब मेरे वाइफ ने आप लोगों को क्वेश्चन किया तब आप लोगों को यहाँ पे लगी थी। आप शगुन देने की बात कर रहे हो, शादी में शगुन देने नहीं जाते, एक दूसरे के साथ अच्छा बॉन्डिंग, अच्छा रिलेशंस रखने के हिसाब से जाते हैं। हाँ, हमने दिया ना शगुन, हमने शगुन दिया ना, लेकिन वो बता के नहीं, ये बात ध्यान रखिए। और रही बात, मुझे आप लोगों के माइंडसेट इतना पता चल चुका है कि आप कितनी नीच सोच के लोग हो। वहाँ पर भी मुझे गलत प्रेजेंट करने की कोशिश की आप लोगों ने, ये बात ध्यान। ये सेकंड टाइम हुआ, एक में हमारे शादी के टाइम और एक रिलेटिव के शादी के वक्त। अरे शर्म करो आप लोग, आपके घर की बेटी है, दामाद का तो ठीक है रिस्पेक्ट नहीं रखते हो, लेकिन बेटी का रिस्पेक्ट रखना चाहिए। हमारे घर में औरतों को, लड़कियों को मान सम्मान से रखते, एक लक्ष्मी की तरह होती है, एक बेटी की तरह होती है। हमारे घर में बहू की तरह फिर भी आई होगी मेरी वाइफ, लेकिन उसको बेटी की तरह मानते हैं, बेटी की तरह रखते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे घर में सबसे ज़्यादा इज्जत की जाती है औरतों की। आप जैसे नहीं, यही से आपकी सोच पता चल जाती है। और ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप जैसे लोगों के बारे में दुनिया को पता चलना चाहिए कि किस तरह के सोच के लोग होते हैं। यहाँ पर बस हम एक पर्सन की बात नहीं कर रहे, उन सभी लोगों की बात कर रहे who are trying to ruin our marriage, who are trying to ruin our relationship, who are trying to ruin our life। इसलिए हमने आप लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश की, क्योंकि आप हमारे सामने तो ठीक ठाक बोल लेते हो, बट हमारे पीछे से हमारी ही बुराई करते हैं। एंड उसके साथ साथ हमारे पीछे आप हमारे ही जो भी प्लान्स है, सारी चीज़ें हैं, वो सभी पूरी दुनिया को बता रहे हो। और दूसरी बात, एंड उसके वजह से हमारी पर्सनल लाइफ में, हमारी प्रोफेशनल लाइफ में, हमारे बिजनेस में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। और एक बात बताना चाहता हूँ, आप लोग मेरे सामने बहुत अच्छा दिखावा कर देते हैं, लेकिन मुझे आप लोगों की रियल पर्सनैलिटी पता चल चुकी थी उसी समय शादी के टाइम। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता था कि अरे ऐसे तो लोग नहीं है। लेकिन जब आप लोगों ने बोले थे मेरे वाइफ को मेरे बारे में कि घर का खर्चा कौन चलाता है करके, शर्म करना चाहिए आप लोगों को।
हमने हमारी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में बहुत चैलेंजेस फेस किए हैं। इनफैक्ट हम अभी भी कर रहे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस है पर्सनल लाइफ में तो नहीं बोल सकते कि अभी चैलेंजेस है, क्योंकि वी हैव क्रिएटेड अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, राइट। बट प्रोफेशनल लाइफ में स्टिल वी आर फेसिंग चैलेंजेस। वैसे देखा जाए तो हम लोग भी बिजनेस करने वाले लोग हैं, हमें भी सिचुएशंस को हैंडल करना आता है अच्छी तरीके से। मेरे रिलेटिव्स मेरे पेरेंट्स को भड़का रहे थे एंड मुझे भी बोल रहे थे। स्टार्टिंग में लोग तो बहुत अच्छा दिखाते हैं, फिर उसके बाद उनकी असलियत पता चल जाती है। हाँ, होते हैं कुछ लोग, बट जो मेरे इन लॉस है दे आर सो सपोर्टिव। जो मेरे ब्रदर इन लॉस है, उन्होंने जब ये सारी चीज़ें चल रही थी, उन्होंने हर एक स्टेप पे मेरा साथ दिया। जो भी वो पॉर्न वीडियो से सारी चीज़ें मेरे बिजनेस के साथ हो रही थी, आई वॉज कम्प्लीटली ब्रोकन। मेरे इन लॉस का स्वभाव शुरू से ही बहुत अच्छा रहा है, मुझे सपोर्ट करना। जब मेरे साथ सारी चीज़ सिचुएशन हो रहे थे तो मुझे हौसला देना। आई वॉज कम्प्लीटली ब्रोकन। मेरे हस्बैंड तो ऑब्वियसली ही इज़ गोइंग टू सपोर्ट मी, बट मेरे ब्रदर इन लॉस है, उन्होंने मुझे हौसला दिया। जो मेरी मदर एंड फादर इन लॉ है, उन्होंने मुझे हौसला दिया। अदरवाइज़ मैं बाहर ही नहीं निकल पाती इन सारी चीज़ों से। क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग है, ये मेरा ब्रेड एंड बटर है, एंड उन्होंने मेरे ब्रेड एंड बटर पे ही अटैक किया। उनके हौसले की वजह से आई गॉट न्यू आइडियाज़ एंड नाउ आई एम इम्प्लीमेंटिंग दोस आइडियाज़। जो मेरे इन लॉस है वो दिल के बहुत साफ़ है। उनके दिल में कोई छल कपट नहीं है कि इसके साथ ये साजिश रचेंगे, उसके साथ ये करेंगे। ये सारी चीज़ें नहीं करते वो लोग। दे जेन्युइनली वॉन्ट अस टू ग्रो, बस हमारे लिए नहीं, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। दे जेन्युइनली वॉन्ट एवरीवन टू ग्रो इन देयर लाइफ। उनके साथ कोई साजिश नहीं करते टू पुट देम डाउन, या फिर उन्होंने उनके साथ कुछ बुरा किया होगा तो उनके लिए कुछ गलत सोचना, गलत बोलना। नेवर, दे नेवर डज दैट। वैसे हमने बचपन से काफ़ी कुछ झेला है, हमें पता है कि समाज सोसाइटी क्या होती है, लेकिन फिर भी हमने कभी हिम्मत नहीं हारी। आज जो कुछ भी सक्सेसफुल हुआ हो अपने दम पे तो हुआ हो, लेकिन मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा, मेरे जो चारों भाई है, उन लोगों का आशीर्वाद है, और ख़ासकर हमारे गुरुजी का आशीर्वाद है, सदगुरु जी का आशीर्वाद है। इसलिए मैं आज इतना इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। The purpose of creating this video was to prevent any harm, because through our sources we get to know that we could lose our lives. और मेरे साइड से आप सभी को, जो भी किसी के पेरेंट्स हैं जिनके बेटे के साथ और बेटियों के साथ ये सब कुछ होता है, तो आप सतर्क रहें कि रिलेटिव इस तरह से षड्यंत्र रच सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हुई है हमारे साथ जो हमने इस वीडियो में शेयर भी नहीं की है। मे बी वी कैन शेयर दैट इन फ्यूचर, बट राइट नाउ द पर्पस वॉज टू सेव आवर लाइफ। मैं आप सभी को यही कहना चाहता हूँ कि इस तरह के माइंडसेट और इस तरह की सोच वाले लोगों से हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहे। यही मेरा आप लोगों के लिए संदेश है, क्योंकि इट्स लाइक अ स्लो पॉइजन। कभी ना कभी आपको पूरी तरह से खा जाएगा। हम सोचेंगे कि नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आपके लाइफ को हार्म हो सकता है। हो सकता है, नहीं होगा।